गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 8th क्लास है और इसमें पढ़ने वाले मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल एंगल्स की। अब देखिए मल्टीपल का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं ए के मल्टीपल की बात करूं तो आपको पता है ये कि ए का मल्टीपल क्या होगा, 2a, 3a, 4a, ये सब क्या है, ए के मल्टीपल है। ओके, इसी तरह से अगर मैं सब मल्टीपल की बात करूं तो सब मल्टीपल का मतलब क्या है। अगर मैं ए के सब मल्टीपल की बात करूं तो कौन से एंगल हो जाएंगे, a/2, a/3, a/4, ये सभी क्या है, ए के सब मल्टीपल एंगल है। तो इससे रिलेटेड हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे आज। ठीक है, अब आप देखिए ये हमने पढ़ा हुआ है साइन ए प्लस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अब अगर इसमें मैं एंगल बी की जगह ए पुट कर दूं, क्या बोल रहा हूं, इस बी की जगह मैं क्या ए रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा साइन ए प्लस ए। तो देखिए साइन ए प्लस ए इधर क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, और ये देखिए कॉस ए साइन ए, यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। तो ये साइन 2a का हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। जब मैं यहाँ पर b की जगह a पुट करूंगा कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस ए प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। तो कॉस बी है, उसकी जगह ए रख दिया हमने, माइनस ये क्या है साइन ए, और बी की जगह ए रख दिया साइन ए। ठीक है, तो आप देखिए तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, किसका, कॉस ए प्लस ए कॉस 2a का। तो ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो साइन 2a क्या मिल गया, 2 साइन ए कॉस 2a क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसको एक जगह हम लिख लेते हैं सारे फॉर्मूले को, है ना। हम सबके हम प्रूविंग नहीं करेंगे, अब आप समझ गया कैसे उसको हमने डिराइव किया हुआ है। क्या पढ़ा हमने, साइन 2a इसके इक्वल है 2 साइन ए कॉस ए। ओके, इसी तरह से ये फर्स्ट फार्मूला आ गया हमारा, सेकंड कॉस 2a, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब इस साइन स्क्वायर को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तब ये ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज करेंगे। अब एक चीज और समझिए यहाँ से, अगर मैं इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 1 प्लस कॉस 2 हो जाएगा, किसके इक्वल, 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमें बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो ये हमें याद रखना है, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए। ओके, इसी तरह से 1 माइनस कॉस 2a क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये भी हमें याद होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2a ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, हम चाहें तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो कॉस ए को भी निकाल सकते हैं, 2 को इसके डिवाइड में ले जाएं, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, और अगर कॉस ए निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ से हम साइन ए निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, देन उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। थर्ड है tan 2a,
ये किसके इक्वल होगा, 2 tan a अपॉन 1 - tan² है। ठीक, ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया। अब साइन 2a और cos 2a को भी हम tan a के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन 2a, ये tan a के टर्म में क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, 2 tan a अपॉन 1 + tan²a। इसी तरह से cos 2a, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है फॉर्मूले। देन फोर्थ याद रखना है हमें, साइन 3a। साइन 3a क्या हो जाएगा, 3 sin a -4 sin³ अगर आप लोगों को ये फॉर्मूलेज याद हैं तो मेरे साथ आप बोलते चलिए, इनको रिवाइज करते चलिए। फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, cos 3a, बोलिए क्या हो जाएगा ये, 4 cos³ -3 cos a। ओके, सिमिलरली tan 3a क्या हो जाएगा, tan 3a इज इक्वल टू होगा 3 tan a -tan³ अपॉन 1 - 3 tan²a। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहाँ पर साइन 2a और यहाँ क्या हो जा रहा है, 2 sin a cos a। यहाँ एंगल 2a था, इधर a हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए cos 2a था, तो यहाँ क्या हो गया, cos² माइनस sin², यहाँ एंगल a हो गया। तो जो भी यहाँ एंगल है इसका हाफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आप tan 2a, तो ये एंगल a हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल 3a था, तो ये यहाँ पर a है, यहाँ पर 3 है तो a है, यानी क्या हो गया उसका 3 से डिवाइड हो जा रहा है वो। यहाँ पर देखिए cos 3 है तो यहाँ पर क्या हो गया a। तो ये जो फॉर्मूला इस तरफ जो मैंने लिखे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला ही बोलते हैं। तो एंगल का क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। यहाँ एंगल क्या हो रहा है, 1/3 हो जा रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन 5a है ना, इस फॉर्मूले से मुझे इसको निकालना है, साइन 5a को इसके टर्म में लिखना है। तो साइन 5a को क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए एंगल 2a था तो a हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन 5a/2 इंटू कॉस 5a/2, तो एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए ये होता साइन 13a है, तो क्या लिखते हैं हम इसको, 2 साइन 13a/2 कॉस 13a/2। तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, सपोज मुझे क्या दे दिया, साइन ऑफ 5a दिया हुआ है और इसको अप्लाई करना है, तो आप देखिए ये जो एंगल था, जो भी यहाँ एंगल था उसका क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, 3 sin², 3 sin a, तो 3 sin कितना, 5a/3। साइन 3a क्या था, 3 sin a -4 sin³ था। तो ये यहाँ पर जो भी एंगल है उसका 1/3 हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पर 5a है तो उसका 1/3 क्या होगा, 5a/3। तो 3 sin 5a/3 -4 sin³ है, तो क्या हो जाएगा, -4 sin³ a की जगह क्या है, इसका 1/3 हो रहा है, यहाँ 5a का 1/3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5a/3। ठीक है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। ओके, तो हमें ये फॉर्मूले सारे याद रखना है, ये सभी याद होना चाहिए अच्छे से। ओके, और इधर ये इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कीजिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ sin x is equal to 3/5 where x lies between 0 to pi/2, find the values of sin 2x, cos 2x, tan 2x and sin 4x। कीजिए। देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ, sin x इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ, और क्या बोला है कि जो x है, एंगल है वो 0 to pi/2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमें साइन की चिंता करने की जरूरत है नहीं। सारे उसमें क्या हो गए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जानते हैं हम। अब अगर मुझे sin 2x निकालना है तो sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। तो भाई मुझे sin x तो पता है,
कॉस एक्स कहीं से पता चल जाए, तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए क्या दिया हुआ मुझे, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। तो मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, उसमें ये एंगल कितना है, एक्स, 3/5, दैट इज ये 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, तो बेस कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अच्छे से जानते हैं आप। सभी पॉजिटिव लेना है तो आप बता दी, यहाँ से कॉस ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 4/5, बिल्कुल सही है। टेन एक्स कितना आएगा, आप बोलेंगे 3/4, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या बताना है हमें, साइन 2x। ठीक है भाई, साइन 2x बता देते हैं। बोलिए साइन 2x कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कितना दिया हुआ है, 3/5, कॉस एक्स कितना दिया हुआ है, 4/5। कितना आ गया जाए, 4 3 जा 12 2 जा 24, तो 24/25। ये हमें क्या मिल गया, साइन 2x। कॉस 2x बताना है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगा सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो आपकी मर्जी। मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2, ये आ गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, कितना आ गया, 2 16/25 माइनस 1। 16 2 जा कितना हो गया, 32, 32 माइनस 25/25, तो कितना आ गया, 7/25। ये क्या मिल गया मुझे, cos 2x। फिर क्या पूछा हुआ, tan 2x, तो यहाँ से tan 2x निकाल लेते हैं, कितना आएगा ये, 2 tan x। वैसे भी sin 2x अपॉन cos 2x निकल गया, तो ये अलग से ऐसा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप इसको ऐसा लिखो, sin 2x अपॉन cos 2x। ओके, sin 2x कितना मिल गया हमें, 24/25, 24/25। cos 2x क्या मिल गया, 7/25। ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 24/7। ये क्या आ गया, tan 2x आ गया। फिर क्या पूछा हुआ, sin 4x, साइन ऑफ 4x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये sin 4x है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 2x लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2a जैसा हो गया, एक की जगह यहाँ पर 2x है, तो कितना हो जाएगा बताइए, sin 2a, 2 sin है cos है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। ओके, अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, sin 2x की भी cos 2x की, तो कितना आ गया, 2 इंटू साइन 2x, साइन 2x कितना, 24/25, दिस इज 24/25, और cos 2x कितना है, 7/25। ओके, क्या हो जाएगा ये, डिनोमिनेटर में तो हो गया 625, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 इंटू 24, 14 4 जा 56, 5, 14 2 जा 28 5 33, तो 336/625 ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जिसका नहीं आया था नोट कर लें। मुझे tan अल्फा 1/7 दिया है और sin बीटा 1/√10 दिया हुआ है। साथ में ये बोल दिया कि अल्फा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहे हैं, है ना, 0 से π/2, 0 से π/2, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो दोनों ही अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहे हैं, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4, जब कभी अगर यहाँ पर जैसे π/4 देखता है ना, तो आपको क्लिक करता होगा tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब अगर मैं tan अल्फा प्लस 2 बीटा लूँ और वो 1 के इक्वल आ जाए, तो कितना, tan π/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/4, tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू tan π/4, दैट इज अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4। तो मतलब मैं इसका क्या करूँ, टेंजेंट ले लूँ। ठीक है, अब मैं टेंजेंट लूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं tan अल्फा और tan बीटा की जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले तो मैं tan अल्फा tan बीटा निकाल लूँ। tan अल्फा तो मुझे दिया हुआ है, tan बीटा यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है कि यहाँ से हम क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। सपोज ये एंगल बीटा है, ये 90 डिग्री है, तो साइन बीटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √10, तो बेस निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 10 - 1 √9, यानी ये आ गया 3। ठीक है ना, तो बेस 3, बेस कितना आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ से tan बीटा कितना मिल जाएगा, 1/3। ओके, तो आपको tan अल्फा पता है 1/7, tan बीटा अभी आपने निकाल लिया, कितना निकाला, 1/3।
ओके। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं क्या बोल रहा था आपसे कि अगर मैं इसका टेन ले लूँ, टेन अल्फा प्लस टू बीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, टेन अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा को एक साथ ले लूँ मैं, लिख सकते हैं। यानी ये क्या आ गया, टेन अल्फा प्लस बीटा, इसको ए जैसा मान लिया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा इंटू टेन बीटा, लिख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे टेन अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं अलग से। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ओके, बोलिए जरा। टेन अल्फा की वैल्यू हमें पता है 1/7, ये आ गया 1/7। टेन बीटा की वैल्यू आपने निकाली ली 1/3, 1/3, 1 - 1/7 इंटू 1/3, कितना आ जाएगा, 7 + 3 10 अपॉन 21। ओके, 7 3 ज़ा 21, तो 21 - 1 कितना आ गया, 20, तो ये आ गया 20 अपॉन 21। 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 10 अपॉन 20, दैट इज 1/2। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया मुझे, 1/2 मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिया मैंने, 1/2, और प्लस टेन बीटा कितना था, 1/3, ये आ गया 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, ये आ गया 5/6 अपॉन 6 - 1 5, तो यहाँ भी क्या आ गया 5/6, दैट इज 1। ठीक है, तो देखिए टेन अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, है ना, इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, टेन अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू 1 आया है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 π/4। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, π/4। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रूव दैट 1 + sin x - cos x अपॉन 1 + sin x + cos x इज इक्वल टू 10x/2। सेकंड पार्ट है cos 2x अपॉन 1 + sin 2x इज इक्वल टू 10 π/4 - x। कीजिए जरा। चलिए देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ, 1 + sin x - cos x अपॉन 1 + sin x + cos x। अब देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 - cos x प्लस sin x अपॉन 1 + cos x प्लस sin x, लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया कि 1 - cos x और 1 + cos x ये दोनों ही फार्मूले आपको पता है। इसको लिख सकते हैं आप 2 sin स्क्वायर x/2, लिख सकते हैं। प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 cos x/2। अब देखिए यहाँ पर sin x/2 आ गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो sin x को लिख सकते हैं हम 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 + cos x है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2। ये अभी मैंने आपको बोला था कि इसको याद रखिएगा। प्लस साइन एक्स को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। ओके, ऊपर से देखिए 2 sin x/2 कॉमन आ रहा है, ये 2 sin x/2 ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर sin x/2 प्लस 2 sin x/2 कॉमन आया, यहाँ क्या बचा cos x/2। डिनोमिनेटर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos x/2, तो यहाँ क्या बचेगा cos x/2, और यहाँ से cos x/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है, 2 cos x/2 कॉमन लिया तो sin x/2। ओके, अब ये भी sin x/2 प्लस cos x/2 है, ये भी sin x/2 प्लस cos x/2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म। तो यहाँ पर क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x/2 अपॉन cos x/2 क्या आ गया 10x/2। ठीक है ना, यही हमें लेके आना था।
सेकंड वाले पार्ट में देखिए कॉस 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x है, और क्या लेके आना, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इस कॉस 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और ये डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस साइन 2x है, उसमें से 1 को मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है ना, प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ऐसा करने का फायदा ये हो रहा है कि ऊपर तो मैं क्या लिख दूं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अपॉन में अगर आप ध्यान दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये क्या बन गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब इससे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। पर हमें तो टेन के टर्म में लेके आना था। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप देखिए, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x से अगर डिवाइड कर दे तो cos x, ये cos x अपॉन cos x 1 हो जाएगा, ये sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। क्या किया है हमने, cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया है। इस 1 को क्या बोल सकते हैं, टेन पाई बाई 4 बोल सकते हैं। और ये देखिए कितना है ये, टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, किसका फॉर्मूला हो गया, टेन ए माइनस बी का। तो इसको आप क्या लिख लेंगे, टेन ए की जगह पाई बाई 4 है और बी की जगह एक्स है, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यही हमें लेके आना था। और इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिए, है ना, ये कई जगह काम आएगा, ये कई जगह दिखेगा आपको, तो अगर आप इसको याद रख पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नोट कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस टू कॉस एट एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स, और एक्स बोला है 0 से पाई बाई 8 के बीच में लाई कर रहा है। कीजिए, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। पहले हम इस पोर्शन को ले लेते हैं, ये लास्ट वाला ना, टू प्लस टू कॉस एट एक्स, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना। अब इसको देखिए, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अंदर टू कॉमन ले रहे हैं। अगर मैं टू कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस कॉस एट एक्स हो जाएगा, होगा। अब 1 प्लस कॉस एट एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी हाल मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं ऐसा हो 1 प्लस कॉस टू एक्स है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, टू कॉस स्क्वायर एक्स, यही हमने याद किया था। 1 प्लस कॉस टू एक्स है तो टू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ एट एक्स है, अब देखिए यहाँ टू एक्स था तो यहाँ एक्स हो गया था, यहाँ एट एक्स है तो एंगल का हाफ हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू 1 प्लस कॉस एट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस टू एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एट एक्स कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर फोर एक्स, इसका आधा हो जाएगा। ओके, अब ये टू इंटू टू, एक टू बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस टू इंटू कॉस स्क्वायर फोर एक्स है तो क्या आ गया, कॉस फोर एक्स। ओके, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये आ गया टू, कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस फोर एक्स। अब इस 1 प्लस कॉस फोर एक्स को फिर क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये टू इंटू 1 प्लस कॉस फोर एक्स है तो इसको आप लिख देंगे कितना, टू कॉस स्क्वायर टू एक्स। समझ गए। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आ गया टू प्लस एक टू बाहर आ गया इंटू कॉस टू एक्स। फिर क्या हो गया, यहाँ से टू आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस
कॉस 2x, इसको आप क्या लिखेंगे अगली स्टेप में, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बाहर आके क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2, ये तो बाहर आ गया 4 है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और इसके अंदर कितना बच रहा है, ये कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हो गया 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स। पर हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, हमें क्या बोला हुआ, एक्स 0 से π/8 के बीच में लाई कर रहा है। क्या दिया हुआ है, एक्स 0 से π/8 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से π/8 का मतलब क्या हो गया, π/4 कितना होता है 45 डिग्री, π/8 क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी एक्स कैस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, यानी 2 cos x। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, यही प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट वन, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 3π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 5π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 7π/8 इज इक्वल टू 1/8 कीजिए। चलिए देखते हैं। अब इसमें आप एक चीज देखें, ये क्या π/8 है और ये 7π/8 है ना, π/8 प्लस 7π/8 कितना हो गया 8π/8 है ना, यहाँ 3π 5π, 3 प्लस 5 8, तो यहाँ पर मैं cos 5π/8 को cos 5π/8, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, cos पाई माइनस 3π/8, 8π माइनस 3π 5π/8 लिख सकते हैं ना। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस cos 3π/8। समझ गए, इसका मतलब cos 5π/8 को माइनस cos 3π/8 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से cos 7π/8 है, cos 7π/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई माइनस π/8। ठीक है ना, पाई माइनस π/8 7π/8 हो जाएगा। और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस ऑफ cos π/8। ठीक, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1 प्लस cos π/8, इसको तो ऐसे ही रहने दिया हमने। ये क्या है, 1 प्लस cos 3π/8, 1 प्लस cos 5π/8। अब देखिए cos 5π/8 को क्या लिख सकते हैं, माइनस cos 3π/8, तो आएगा 1 माइनस cos 3π/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos π/8। और इसका फायदा ये हो गया कि ये देखिए यहाँ पर क्या, 1 प्लस कॉस π/8 1 माइनस कॉस π/8 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ भी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर π/8 हो गया, ये आ गया साइन स्क्वायर π/8, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर π/8 इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए 2 साइन स्क्वायर π/8 होता, तो अभी हमने पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x, ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो साइन स्क्वायर एक्स अगर मान लीजिए मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स हुआ, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें 1/4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड दोनों जगह, तो ये 4 हो जाएगा 1/4, इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर π/8 इंटू 2 साइन स्क्वायर 3π/8 लिख सकते हैं। ये आ गया 1/4। अब ये 2 साइन स्क्वायर π/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस, देखिए यहाँ x है तो यहाँ 2x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस कितना 2x, तो 2π/8
तो जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल होकर ये पाई बाई 4 हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह से यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 और x की जगह 3 पाई बाई 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो गया, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो कॉस पाई बाई 4 कितना होता है बताइए, 1 बाय रूट 2, तो 1 माइनस 1 बाय रूट 2। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, कॉस 3 पाई बाई 4 135, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें कॉस नेगेटिव होगा, और उसमें 45 कितना होता है, कॉस 45 1 बाय रूट 2, तो माइनस 1 बाय रूट 2 होगा, एक माइनस पहले से है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, बाहर था 1 बाय 4, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाय 2। ठीक, तो 1 माइनस 1 बाय 2 कितना आ गया, 1 बाय 2, तो 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2, दैट इज 1 बाय 8, और यही हमें लेके आना था। ठीक, चलिए अगला कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ भी देखिए पाई प्लस 7 पाई कितना हो रहा है, 8 पाई, 3 पाई 5 पाई, ये कितना हो रहा है, 8 पाई। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसे ही कर सकते हैं कि ये कॉस 5 पाई बाई 8, कॉस 5 पाई बाई 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। तो देखिए 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई बाई 8, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस 3 पाई बाई 8, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला टर्म कॉस 7 पाई बाई 8, कॉस 7 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस कितना, पाई बाई 8, तो देखिए 8 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 7 पाई बाई 8, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाई 8, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस पाई बाई 8। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर है कॉस रेस टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कॉस रेस टू पावर 4 3 पाई बाई 8। ठीक है, और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस कॉस 5 पाई बाई 8 है ना, तो इसकी जगह लिखेंगे माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, पर देखिए पावर 4 है, तो इसलिए वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 8 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 8। ओके, कॉस रेज टू पावर 4 पाई बाई 8, ये पावर 4 रहेगा। ठीक है ना, और ये भी सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस रेज टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस रेज टू पावर 4 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 कॉस रेज टू पावर 4 पाई बाई 8 आ रहा है, अगर मान लीजिए 4 होता तो मैं 2 कॉस पाई बाई 8 का 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख सकता था, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा मुझे पता है क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो मैं बना लेता हूँ, नहीं है यहाँ पर 4, तो क्या करूँ, 2 का मैंने डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, 4 कॉस रेज टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस यहाँ भी क्या, ये हमने 2 का डिवाइड किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कॉस रेज टू द पावर 4 3 पाई बाई 8। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 बाई 2 बाहर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी 2 इंटू पाई बाई 8, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज 2 इंटू 3 पाई बाई 8, यानी 3 पाई बाय 4, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल मिल गया जिसकी वैल्यू हमें याद है, 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 कितना होगा, 1 बाय रूट 2, इस पूरे का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ पर देखिए कॉस 3 पाई/4 इसकी वैल्यू कितनी होगी -1/√2, तो 1 माइनस 1/√2 विथ माइनस साइन, और ये क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया 1/2, और इसको अगर ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो a² प्लस b², ठीक है ना। 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2ab वाला टर्म, तो ये आ गया 2/√2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 2/√2, ठीक है। तो ये -2/√2 प्लस 2/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, और हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, तो 2 प्लस 1 3, और ये बाहर 1/2 था, तो कितना हो गया ये 3/2, यही हमें लेके आना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट cos square x plus cos square x plus 2 pi/3 plus cos square x minus 2 pi/3 is equal to 3/2, कीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। कितना दिया है cos स्क्वायर एक्स, तो मैं देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 पाई/3 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 पाई/3, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये याद है 2 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, बोलिए। ये आ गया 1/2, 2 cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, लिख सकते हैं, प्लस यहाँ भी 2 cos स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, ये cos 2 और x किया गया x प्लस 2 पाई/3, यहाँ पर भी 1 प्लस cos 2x दैट इज cos 2 और x किया गया x माइनस 2 पाई/3, ओके। क्या हो जाएगा ये 1/2, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 आ गया इधर, प्लस cos 2x प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 2 पाई/3 और 4 पाई/3 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ऑफ 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4 पाई/3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, अब ये आपको मालूम है अगर कहीं ऐसा मिल रहा है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो आप बताइए cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और यहाँ पर क्या होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, तो sin a sin b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको cos a cos b, यहाँ से भी क्या मिलेगा cos a cos b, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos a cos b होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, कितना आ जाएगा 2 cos a cos b दैट इज 2 cos a की जगह कितना 2x इंटू cos b, कितना आ जाएगा 4 पाई/3, ठीक। तो ये मिल गया मुझे 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, अब ये क्या है 4 पाई/3, 4 पाई/3 मतलब कितना हो गया 16 टू 4 24 240, तो cos ऑफ 240 डिग्री, 240 डिग्री कहाँ आएगा बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 180 प्लस 60, ठीक है ना। 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस नेगेटिव होगा उसमें, तो पाई/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 60 1/2 हो जाएगी, -1/2, इसकी जगह आपने लिख दिया -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस cos 2x हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ गया 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, तो आप समझ गया ये कैंसिल हो गया, 3 1/2 तो कितना आ गया 3/2, यही प्रूफ करना था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, शो दैट 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। कीजिए। देखिए क्या करेंगे इसमें, क्या दिया हुआ, 2 sin स्क्वायर बीटा, 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए 4 cos अल्फा प्लस बीटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ये cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, यानी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं इसको ऐसा लिख ले रहा हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 साइन ए साइन बी जैसा ही, ये 2 साइन ए कॉस भी नहीं है, ठीक है। अब आपको ये मालूम है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक रिजल्ट यूज किया था, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके। मैंने क्या बोला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, विथ माइनस साइन है, देखिएगा तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी के इक्वल होगा ये, समझे आप। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन अल्फा साइन बीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 साइन ए साइन बी, तो इसको हम लिख दें कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ओके, प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस, अब इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर तो मुझे मिलेगा 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा ये भी है और यहाँ भी है, तो माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये बाहर क्या है इधर, प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ में ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं। और उधर क्या बच रहा है, -1, ठीक है। देखिए क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये -1, माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा कैंसिल हो गया, क्या मिल गया हमें, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा हुआ है cos 2 अल्फा, ठीक है। यही ले रखे, यही प्रूफ करना था हमें। चलिए नेक्स्ट, √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4, कीजिए। चलिए देखिए, इसको हम क्या करें, पहले तो हम cos और sin में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन साइन 20 डिग्री, ठीक है, माइनस 1 अपॉन cos 20 डिग्री होगा। एलसीएम ले लेते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, ओके, होल डिवाइड में साइन 20 cos 20। अब आप यहाँ पर इस स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए यहाँ पर ये cos
थीटा वाले फॉर्म में ये साइन थीटा है, यहाँ भी 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है ना, ये कॉस थीटा साइन थीटा। जब कभी भी ऐसी स्टेप कहीं मिले आपको, किस फॉर्मेट में है, ये है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ठीक है ना, या फिर प्लस माइनस कुछ भी हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, या फिर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या माइनस कुछ भी हो। जब कभी ऐसा हो तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का कोएफिशिएंट कितना है ए, और यहाँ पर साइन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है बी। जो भी साइन थीटा या कॉस थीटा का कोएफिशिएंट होंगे उनकी स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे हम। क्या किया मैंने, उनकी स्क्वायरिंग किया और ऐड किया, देन उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। फिर से समझिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो भी कोएफिशिएंट है उनकी स्क्वायरिंग करके ऐड किया, देन उसका स्क्वायर रूट लिया, तो इस यहाँ से हमें कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। उससे क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका फायदा क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पर कॉस कॉस 20 का कोएफिशिएंट कितना है, √3, यहाँ पर कितना है 1 है। तो जब मैं √3 और 1, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये √3 का स्क्वायर करेंगे आप, प्लस 1 का स्क्वायर किया आपने, ठीक है, देन इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो कितना √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, प्लस 1 कितना आ गया 4, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, तो 2 मिला मुझे। मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब इसका फायदा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये √3/2 इंटू कॉस 20 ऐसा बनेगा। यहाँ पर साइन 20 का कोएफिशिएंट 1 था, तो ये आ गया -1/2 साइन 20। अब इसका फायदा ये हो रहा है भाई, यहाँ पर कितना है साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। आप अगर ध्यान दें तो ये √3/2 है, यहाँ कॉस थीटा है। अब इसको चाहे तो मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, चाहे मैं कॉस में। अगर मान लीजिए मैं इसको साइन में बोलता हूँ तो दूसरा वाला अपने आप कॉस में आएगा, अगर मैं इसको कॉस में लेता हूँ तो ये दूसरा साइन में हो जाएगा। देखिए कैसे, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, अगर मैं इसको साइन में लेता हूँ तो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 √3/2 है, तो देखिए कॉस 60 के आ गया 1/2। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये किसी ना किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, या साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। तो मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको साइन में एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये ऐसा कुछ हो गया 2, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम, साइन 60 डिग्री। अगर ये साइन 60 डिग्री है और यहाँ पर ये कितना है कॉस 20 डिग्री है, तो देखिए जब ये साइन 60 है तो ये कितना बन जाएगा अपने आप, ये कॉस 60 बन जाएगा। ये आ गया कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है। होल डिवाइड में इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं हम, ये मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया साइन 20 इंटू कॉस 20, ठीक है, ताकि 2 साइन है साइन भी अप्लाई कर पाए। यहाँ 2 का डिवाइड किया तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए इसको जब मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये कितना हो गया 4 टाइम्स। अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या मिल गया मुझे, साइन ए माइनस बी, तो साइन 60 माइनस ये कितना आ गया साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ये बाहर 4 था मल्टीप्लाई में, ये कुछ ऐसा आ गया। नीचे देखिए 2 साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा, साइन 2a, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी कितना हो गया, ये साइन 2 थीटा है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यानी 2 इंटू कितना है 20 डिग्री, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर 4 साइन ऑफ 60 माइनस 20, ये कितना आ गया 40 डिग्री, और अपॉन में कितना आ गया ये साइन 2 इंटू 20 साइन 40 डिग्री, ठीक है। ये साइन 40 से साइन 40 कैंसिल होके क्या मिल गया हमें 4, यही हमें लेके आना था। ओके, चलिए नेक्स्ट। If tan x is equal to 3/4, x lies between pi to 3π/2, find the values of sin x/2, cos x/2 and tan x/2 कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, tan x इज इक्वल टू 3/4 और x बोला है कि पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। पाई से 3π/2 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot तो कैसे होते हैं पॉजिटिव, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे नेगेटिव होंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, ये 90 डिग्री है,
और ये एंगल x है, तो साइन टेन एक्स कितना दिया 3/4, तो ये हो गया 3, ये 4, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से साइन एक्स कितना मिल जाएगा आपको बताइए, साइन एक्स मिल जाएगा 3/5। कॉस एक्स क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा 4/5। और ये दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो भाई मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स मिल गया, लेकिन मुझे तो साइन x/2 कॉस x/2 और टेन x/2 चाहिए था। तो अब साइन x/2 कैसे मिलेगा, तो हम चाहें तो 2 sin x का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए हमें ये पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अभी हम बोल रहे थे कि 2 cos² थीटा -1, या तो ये होता है या फिर 1 - 2 sin² थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपसे बोला था कि अगर मान लीजिए आपको cos थीटा निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1 + cos 2 थीटा/2। अगर मुझे यहाँ से क्या निकालना है cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 थीटा/2, और फिर इसका क्या ले लें, हम स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे साइन थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 - cos 2 थीटा/2 ये होगा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, अगर यहाँ थीटा हो तो ये थीटा/2 हो जाता। तो अगर मुझे क्या चाहिए, साइन x/2 चाहिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos x/2 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - cos x/2, तो ये 1 - cos x की वैल्यू कितनी है, -4/5 है, तो ये +4/5 हो जाएगी। और अपॉन में कितना आ रहा है 2, तो कितना आ जाएगा, ये 5 + 4 9, 9/√10। ठीक है, √9/10, और √9/10 का मतलब कितना आ गया, ये 3/√10। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए x/2 है एंगल, और मुझे बोला था कि x पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। क्या बोला हुआ है कि x पाई से 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो x/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दें हम। भाई π/2 से कितना, 3π/4 के बीच में लाई करेगा। तो π/2 से 3π/4 मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो x/2 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो 3/√10 पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे cos x/2 निकालना है, तो cos x/2 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + cos x/2, कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4/5। अब देखिए यहाँ पर cos x कितना दिया, तो -4/5 दिया था, ये मिल रहा था ना, -4/5, 1 - 4/5/2। 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 2 10, तो 1/√10। पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो -1/√10 ये आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा हुआ, tan x/2, तो tan x/2 क्या होगा, sin x/2/cos x/2। ठीक है, और sin x/2 कितना निकल के आया है, 3/√10। cos x/2 क्या निकल के आया, -1/√10। तो बताइए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -3। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होना चाहिए, एंगल नेगेटिव होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू, tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रूव दैट 8 टाइम्स ऑफ cos³ π/9 -6 cos π/9 इज इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट है 108 sin π/18 -144 sin³ π/18 इज इक्वल टू 18 कीजिए। फर्स्ट वाले में देखिए क्या दिया हुआ है, 8 cos³ π/9 -6 cos π/9 इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो उसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं इसको 2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ cos³ π/9 माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos π/9। अब आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का। तो 2 टाइम्स ऑफ cos 3 इंटू थीटा यानी π/9। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos, बोलिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा π/3, ये पूरा एंगल था। ठीक है ना, π/3 cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा, cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके कितना मिल गया हमें, 1।
ये लेके आना था। सेकंड वाले में देखिए क्या बोल रहा है, 108 साइन पाई बाई 18 माइनस 144 साइन क्यूब पाई बाई 18। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से हमें? 36 कॉमन आ जाएगा। तो आपने जब 36 कॉमन ले लिया तो 36 इंटू 3 108 होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई 18 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब पाई बाई 18। ओके, तो ये कितना हो गया, 36 इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा, तो साइन ऑफ 3 इंटू पाई बाई 18। ओके, तो कितना आ गया, 36 इंटू साइन ऑफ, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री होता है कितना, 1/2, कितना आ गया 18। ओके, 15 साइन 5 पाई बाई 12 प्लस 15 कॉस 5 पाई बाई 12 माइनस 20 साइन क्यू 5 पाई बाई 12 माइनस 20 कॉस क्यू 5 पाई बाई 12। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 15 साइन 5 पाई बाई 12, साइन वाले टर्म को एक साथ ले लें, माइनस 20 साइन क्यूब 5 पाई बाई 12 प्लस कॉस वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो कितना है, 15 कॉस 5 पाई बाई 12 माइनस 20 कॉस क्यूब 5 पाई बाई 12। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो आपने ये 5 कॉमन ले लिया। देखिए कितना आ जा रहा है, 3 साइन 5 पाई बाई 12 माइनस 4 साइन क्यूब 5 पाई बाई 12। ओके, यहाँ से मैं -5 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने -5 कॉमन ले लिया तो ये पहले आ जाएगा, इसको लिख लेता हूँ 4 कॉस क्यूब 5 पाई बाई 12 माइनस 3 कॉस 5 पाई बाई 12। ठीक है, तो ये कितना बन गया, देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, साइन 3 इंटू 5 पाई बाई 12। ओके, माइनस 5 इंटू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, क्या हो गया ये बोलिए, कॉस ऑफ 3 थीटा, यानी कॉस ऑफ 3 इंटू 5 पाई बाई 12। 3 4 जा 12, तो यह आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ साइन कितना, 5 पाई बाय 4। यहाँ आएगा -5 टाइम्स ऑफ कॉस 5 पाई बाय 4। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, -5 इंटू कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, कितना आ गया, 5 साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई बाय 4, कॉस 180 प्लस थीटा ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यानी 5 कॉस पाई बाय 4। ओके, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, तो -5/√2 हो गई, -5/√2। कॉस पाई बाय 4 ये भी 1/√2, तो 5 प्लस 5/√2, कितना हो गया ये 0। ये लाना था हमें। प्रूव दैट cos 6x is equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 6x plus 18 cos square x minus 1। ये चेंज कर लीजिएगा यहाँ, दिस शुड बी cos, ये 6 ना होके ये कितना है 4 है ये। ओके, -48 cos raised to power 4x कीजिए सॉल्व। देखिए cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos उसका थीटा -1,
तो इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 3x है -1। कॉस 3x का फॉर्मूला भी हमें पता है, बोलिए कॉस 3x क्या होता है? 4 कॉस क्यूब एक्स -3 कॉस एक्स होता है। ये कॉस 3x का फॉर्मूला और इसका होल स्क्वायर है, ये -1। इसकी स्क्वायरिंग कर दी जाए, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, इसका मतलब 4 स्क्वायर 16 और कॉस रेज टू पावर 6x प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये -2ab वाला टर्म भी आएगा, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 28 और 24, ठीक है ना, 4 3 12 दूनी 24, 24 आ गया कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस रेज टू पावर 4x -1। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया? 32 कॉस रेज टू पावर 6x, ठीक है। 48 इंटू 2 -48 cos raised to power 4x, 9 2 जा 18 प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। ये लेके आना था हमें। चलिए नेक्स्ट वन। If cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0, then prove that cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 12 टाइम ऑफ cos alpha cos beta cos gamma कीजिए। चलिए देखते हैं। cos of 3 alpha plus cos of 3 beta plus cos of 3 gamma। cos 3 अल्फा क्या लिख सकते हैं, बोलिए? 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा लिख सकते हैं, प्लस cos 3 बीटा को क्या लिख सकते हैं? 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा। सिमिलरली cos 3 गामा को क्या लिख सकते हैं? 4 cos क्यूब गामा माइनस 3 cos गामा। ओके, यहाँ से इस टर्म को अलग कर लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा, ठीक है। इनमें से -3 कॉमन ले लेते तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, -3 cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ठीक है। अब मुझे cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या 0 दिया हुआ है, तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा -3 इंटू 0, ठीक है। ये टर्म 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको ए बी सी जैसा बोलूं, यानी मुझे a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है और ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है। अब आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, ये आपको याद है आइडेंटिटी क्या, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और इसमें अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो राइट साइड पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगा? 3abc के इक्वल होगा। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना? 3abc। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे a प्लस बी प्लस सी यानी cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो उस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगा? 3abc के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो 4 पहले से था यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इंटू 3 टाइम्स ऑफ cos अल्फा cos बीटा इंटू cos गामा। 4 3 जा 12, तो ये आएगा 12 टाइम ऑफ cos अल्फा
कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, यही लेके आना था हमें। ओके, प्रूव दैट cos of 5x is equal to 16 cos raised to power 5x minus 20 cos cube x plus 5 cos x। लीजिए, देखिए यहाँ पर cos of 5x है और मुझे जो राइट साइड में लेके आना है वो cos के टर्म में लेके आना है, ये ध्यान रखना है। तो cos of 5x इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos of 3x plus 2x। ठीक है, अब cos a प्लस बी लगा दें तो cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, cos 3x इंटू cos 2x माइनस sin 3x इंटू sin 2x। ओके, अब क्योंकि हमें फाइनली cos के टर्म में लेके आना है तो इसको कोशिश करें कि जितने भी साइन है उसको cos के टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए cos 3x ये फॉर्मूला में पता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, माइनस साइन 3x है तो साइन 3x को क्या लिखेंगे हम, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। ठीक है, अब जब इस sin x को मैं cos के टर्म में चेंज करना चाहूंगा तो ये तो रूट के अंदर आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम नहीं चाहते कि भाई रूट वाला टर्म आए, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक sin x देखिए कॉमन आ रहा है तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या फायदा होगा अभी देखिए समझ में आ जाएगा। ये कितना है, 4 ऑफ, इसको मल्टीप्लाई भी करते चलते साथ में, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स का इससे, तो कितना आ जाएगा देखिए 4 2 जा 8 cos क्यूब एक्स और ये स्क्वायर एक्स cos रेज टू पावर 5x। इसका हमने किससे, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 cos क्यूब एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 2 जा 6 cos क्यूब एक्स प्लस 3 cos x। ठीक है, ये आ गया सॉल्व। ओके, ये माइनस, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स होगा, और उस साइन एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये कुछ ऐसा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये इंटू कॉस एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो गया, ये 8 cos रेज टू द पावर 5x माइनस 4 cos क्यूब एक्स माइनस 6। अब ये 4 और 6 कितना हो गया, 10, तो इसको सीधे लिखते हैं हम कितना, 10 cos क्यूब एक्स प्लस 3 cos x। ओके, माइनस 3 माइनस 4, इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या आ गया, 8 cos रेज टू द पावर 5x माइनस 10 cos क्यूब एक्स प्लस 3 cos x। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस 3 माइनस 4, तो ये हो गया प्लस कितना, 4 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये 3 माइनस 4 कितना हो रहा था, -1, तो हम इसको सीधे ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 माइनस 4 कितना मिलेगा, -1, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 2 cos x, 2 cos x माइनस कितना, 2 cos क्यूब x। ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया हमें। यहाँ आएगा 8 cos रेज टू पावर 5x माइनस 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करें, जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये 2 cos x माइनस 2, -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना आ गया, 2 cos क्यूब एक्स। ओके, अब 4 cos स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 जा 8 cos स्क्वायर एक्स cos x, तो कितना हो गया, cos क्यूब एक्स, देन कितना, 4 2 जा 8 cos स्क्वायर एक्स cos क्यूब एक्स cos रेज टू पावर 5x।
ठीक है, ये ऐसा मिल गया हमें। 8 प्लस 2 कितना आ जा रहा है, 10 क्यूब एक्स हो जाएगा ये। तो देखिए ऐसा आ जा रहा है ये, 8 cos रेस्ट टू द पावर 5x माइनस 10 cos क्यूब एक्स प्लस 3 cos x। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x वाला एक ही टर्म है ना, तो ये आ गया प्लस 2 cos x। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 प्लस 2 10 cos क्यूब एक्स, और ये बाहर माइनस है तो माइनस 10 cos क्यूब एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 8 cos रेस्ट टू पावर 5x, ये ऐसा आ गया। ठीक, हाईएस्ट पावर क्या 5, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 16 cos रेस्ट टू पावर 5x। ठीक है, क्यूब वाला टर्म देखिए, माइनस 10 क्यूब एक्स और ये 10 क्यूब एक्स, तो माइनस 20 cos क्यूब एक्स। ओके, देन एक्स वाला टर्म 3 cos x प्लस 2 cos x कितना आ गया 5 cos x। और कुछ बच रहा है क्या, बस यही लेके आना था, 16 cos रेस्ट टू पावर 5x माइनस 20 cos क्यूब x प्लस 5 cos x। ओके।